8 ऐसे किचन हैक्स मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ, जिनको देखते ही आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला हैक जान लेते हैं। चार्जर को कुछ इस तरीके से अगर हम समेट कर कहीं भी रख देते हैं तो ये फिर से बिखर जाता है और थोड़ी जगह में इसको तो हम रख ही नहीं सकते इस तरीके से। अगर इस चार्जर को हम बैग में भी रखते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, लेकर जाते हैं, तो ये देख सकते हैं कुछ भी बैग में अगर चीज़ होती है हम इस तरीके से हाथ डालकर निकालते हैं तो ये साथ में चार्जर की वायर साथ में आ जाती है। तो क्या कीजिए आप जब भी आप घर से बाहर कहीं भी जाइए या घर में ही रखिए चार्जर को, तो इस तरीके से आप रखेंगे तो बहुत ही आसानी से चार्जर को अपने पर्स में या घर में किसी भी जगह पे रख भी पाएंगे और आपका घर भी नहीं बिखरा बिखरा रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहती हैं, अपने पर्स में खुला ऐसे ही चार्जर डाल लेती हैं, तो इस तरीके से ना डालकर आप इस तरीके चश्मे के डिब्बे में डालकर रखिए पर्स में, तो आपको इसको निकालने में आसानी होगी। जितनी भी पर्स में चीज़ें भरी होंगी उसको निकालने में भी आसानी होगी। तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, जैसे सभी लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे होते ही हैं, तो जैसे चप्पल नहीं पहनते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं या उतार कर फेंक देते हैं या सॉक्स नहीं पहनते हैं, तो आप इस ट्रिक को ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे जूते भी पहनेंगे, चप्पल भी पहनेंगे और सॉक्स भी पहनेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से चप्पल में डाल देना पहले मोजे। तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, फिर भी मैं आपके साथ इस हैक्स को शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी ट्राई करें और ज़रूर कीजिएगा इस सर्दियों में। तो गाइस इस ट्रिक को सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं और हम जैसे लोग भी कर सकते हैं, मतलब जवान लोग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चप्पल में डाल लेना है मोजे को और ये देखिए इस तरीके से डाल लीजिए। अब इस चप्पल में आपको पैर डाल लेना है। मैं बहुत से ऐसे घर देखी हूँ कि जिनके घर में चप्पल किचन में पहने जाते हैं और बहुत से घर ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर में नहीं पहने जाते हैं। तो मैं तो कभी भी अपने किचन में चप्पल पहनकर नहीं जाती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में अलाउ है चप्पल तो इस टिप्स को ट्राई कर सकती हैं। तो जैसे सॉक्स खाली पहनते हैं या चप्पल भर पहनते हैं, तो अगर चप्पल भर पहनते हैं तो पैरों में ठंड लगती है, अगर सॉक्स भर पहनते हैं तो सॉक्स हमारे गीले हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पहनेंगे तो आपके जो सॉक्स होंगे तो गीले नहीं होंगे और आपके पैरों में ठंड भी नहीं लगेगी और आपके चप्पल भी नहीं दिखाई देंगी कि आप चप्पल पहने हुए हैं। अगर हम चप्पल पर पहने रहते हैं किचन में तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है देखने में, तो इस तरीके से देखने में गंदा नहीं लगेगा। और इसी तरीके से आप अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। जो आपके बच्चे चप्पल उतार कर फेंक देते थे तो बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं और वो चप्पल भी पहने रहेंगे और उनके पैरों में मोजे भी पड़े रहेंगे। तो आइडिया बहुत ही यूजफुल है, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। गैस चूल्हे में तो हम हमेशा खाना बनाते हैं इस तरीके से और हमारा गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और इसको साफ़ करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा गैस चूल्हा मतलब गंदा हो चुका है और जैसे दूध उबालते हैं, चाय बनाते हैं, तो कभी कभी उबाल मारकर मतलब इनमें बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो देखिए इनमें दाग कितने ज़्यादा बन गए हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके दाग, तो इनको छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेना है नींबू। तो देखिए मेरे पास ढेर सारे नींबू हैं, तो मैं इस तरीके से 2-3 नींबू का रस इस तरीके से कटोरी में निकाल लूँगी और इसको निकालने के बाद इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको आपको गैस चूल्हे के ऊपर लगाना है। ये देखिए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिद्दी दाग लगा होगा वहीं पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है। इसको लगाने के बाद 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2-3 मिनट के बाद इसको अच्छे से आप किसी भी कपड़े से साफ कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपका गैस चूल्हा साफ हो जाएगा। ना ही आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, जो आप घंटों परेशान होती रहती हैं इसको साफ करने में, आप मिनटों में इसको साफ करके तैयार कर लेंगी। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। साड़ी तो हम सभी महिलाएं पहनती हैं और साड़ी पहनना सभी लोगों को पसंद भी होता है। जब सेफ्टी पिन लगाते हैं जैसे इस तरीके से, तो कभी कभी होता है हमारी सेफ्टी पिन इतनी ज़्यादा साड़ी में फंस जाती है, ब्लाउज में फंस जाती है कि उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ और गाइस ना ही आपकी साड़ी फटेगी और ना ही आपका ब्लाउज फटेगा, बहुत ही आसानी से आप सेफ्टी पिन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ढेर सारी बैजंती हैं। इस तरीके जब आप सेफ्टी पिन को लगाइए तो इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे बैजंती डालकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी छोटे मोटे मूंगे डाल सकते हैं। तो फर्स्ट पर डालिए और लास्ट में डालिए, और ये पहला तरीका हो गया। तो यहाँ पे मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरीके से जब आप सेफ्टी पिन साड़ी में लगाइए तो फर्स्ट में डाल लीजिए इस तरीके से, और आपको इस तरीके से ऊपर साइड में 2-3 मूंगे या बैजंती इस तरीके से डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद जब अच्छे से ये पड़ जाएं, तो पहले तो मुझे मूंगे से ज़्यादा ये बैजंती बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं, क्योंकि जैसे आप भक्त है कान्हा जी के, तो इस तरीके से आप अपने गले में पहन सकते हैं डालकर, साड़ी में भी सेफ्टी पिन में भी डालकर लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस तरीके से फिर से नीचे साइड करके एक फर्स्ट में डाल दीजिए, लास्ट में डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है ऊपर का लुक। तो देख सकते हैं अगर आप साड़ी में भी इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। और मूंगे से ज़्यादा मुझे बैजंती प्यारी लगती है, तो इस तरीके से आप साड़ी में लगा सकते हैं और आपकी साड़ी कितनी भी महंगी होगी, आपकी साड़ी नहीं फटेगी, ना ही ब्लाउज फटेगा। तो ये आइडिया आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, आपको नीचे साइड भी 2 लगाना है और आप ऊपर साइड भी लगा लीजिए। तो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो गाइस जब भी आप साड़ी पहने तो ये जुगाड़ जरूर करके पहने। अगर आपके पास बैजंती नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूंगे का भी इस्तेमाल कर।
अगर आपके पास भी इस तरीके से घर में ढेर सारी पॉलीथीन पड़े हैं तो आप इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा गेंदा का फूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉलीथीन लेना है और इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से, और इस तरीके से ऊपर साइड में से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आप स्टेपलर भी मार सकते हैं और या तो सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेपलर लगा ली हूँ और इस तरीके से कोई भी चीज़ रखकर आप निशान लगाकर इसको कट कर लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कट करना है और यहाँ पे आपको आप कोई तामझाम नहीं करना, बस इस तरीके से किनारे किनारे साइड में आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। बहुत ही ढेर सारे इस तरीके से आप गेंदे के फूल बना सकते हैं। कोई भी त्यौहार हो आप अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए पहले से अच्छे से इस तरीके से कई बनाकर रख ली हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने घर में ढेर सारी जो पॉलीथीन पड़ी रहती हैं तो बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल में ले सकती हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर तरीके से मैं कई ढेर सारे बनाकर रख ली हूँ। तो आइडिया आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास से वुलन का सूट है और दुपट्टा भी है, पजामी भी है और स्वेटर भी है। तो ये देख सकते हैं स्वेटर सब कुछ तो है, लेकिन इसमें देख सकते हैं समस्या इस बात की है कि इसमें ना ही स्वेटर में खीसे हैं और ना ही पजामी में खीसे हैं। जैसे हमें कभी कभी होता है ना कि मार्केट जाना होता है और हम हाथ में अगर पैसे ले लेते हैं या कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो कभी कभी होता है कि हमारे हाथ से छूट जाती है, गुम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक आसान सा ट्रिक बताने वाली हूँ। जब भी आप मार्केट जाइए, कहीं भी जाइए, तो आप ये एक छोटा सा जुगाड़ कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक जुराफ है और एक ग्लव्स है। इस तरीके से जैसे कभी कभी होता है कि एक जुराफ या एक ग्लव्स गुम हो जाता है तो एक एक इस तरीके से पड़े ही रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से पजामे ले लेना है, ये सलवार ले लीजिए, इस तरीके से आपको लगा लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे लेना है आपको सेफ्टी पिन। इस तरीके से सेफ्टी पिन को आपको सॉक्स के ऊपर और ग्लव्स के ऊपर अच्छे से लगा लेना है। अब इनको आप पहनकर मार्केट जाइए या कहीं भी जाइए, शॉपिंग कीजिए, आप इनमें अपने पैसे रखिए और आप अपनी ज्वेलरी रखिए, मतलब कुछ भी चीज़ आप रख सकती हैं। तो मैं जो ग्लव्स लगाई हूँ उसमें आप छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं और जो उधर सॉक्स लगाई हूँ उसमें आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। अब इस पजामे को आप पहनकर मार्केट जाइए, शॉपिंग जाइए, कोई भी चीज़ खरीद कर इसमें रखिए, आपकी चीज़ बिल्कुल भी नहीं गुम होगी। और गाइस जो आपके एक एक जुराफ और ग्लव्स इधर उधर पड़े थे घर में वो भी अच्छे से सुरक्षित हो जाएंगे। तो आइडिया बहुत ही यूजफुल है गाइस, एक बार इस तरीके से इमरजेंसी वाले खीसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस ये वाला आइडिया भी आप लोगों को जरूर यूजफुल लगा होगा। चलिए अगला हैक जान लेते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरीके की पुरानी टोपी पड़ी हो तो फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इन पुरानी टोपी से आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा आइडिया बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस तरीके की पुरानी टोपी फेंकने का आप सोच भी रहे हैं तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप इन पुरानी टोपियों को भूलकर भी नहीं फेंकेंगे और फिर से इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे बच्चों के स्कूली टोपी और स्वेटर वगैरह जितने भी और भी कपड़े थे मैं उनको डोनेट कर दी हूँ और इस तरीके से दो एक टोपी मेरे पास अभी पड़ी हैं तो ये थोड़ा कम सही है। तो इनको मैं सोची कि मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। और जैसे आप भी इस तरीके की पुरानी टोपी फेंकने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से पुरानी टोपी नहीं फेंकेंगे। अगर आपके पास और भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की टोपी हैं तो उनको भी अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको ऊपर साइड को कैप का खोल लेना है और जो नीचे साइड में ये दोहरा होता है इसको भी आपको कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको निकाल लेना है और जो यहाँ पे लिखा होता है ना इसको भी आपको कट करके अलग कर देना है। ये दोहरी साइड में टोपी होती है। तो ये देखिए दो पार्ट इसमें मैं निकाल ली हूँ। अब ये दो पार्ट कैप में हमें चार पार्ट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको कट कर देना है। हमें दोनों कैप को इस तरीके से कट कर देना है। अरे दो तो नहीं थी एक ही, लेकिन हम इसमें दो निकाल लिए हैं। तो देखिए हमारे ये चार पार्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पार्ट को उठाना है और इस तरीके से दोहरा साइड में करके आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है और इस तरीके से आपको कट कर देना है। ऊपर साइड का भी कट कर दीजिए और इस तरीके से नीचे साइड का भी कट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमें चारों पार्ट को अच्छे से कट करना है। ये कैप थोड़ा मोटी होती है तो इसको काटने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम मतलब इकट्ठा नहीं इस तरीके से निशान लगाकर काट सकते। अगर पतला कपड़ा होता है तो इसको हम इकट्ठा कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग कट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे लगे कि हमें थोड़ा इधर उधर कपड़ा दिख रहा है तो इस तरीके से आपको फिर से इसकी छटाई कर देना है कपड़े की। तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी कट कर लेंगे और इस तरीके से ऊपर साइड में थोड़ा सा निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इसको रख के भी हम दूसरा पार्ट को भी अच्छे से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करना है। अभी यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे चलाना है मशीन। ये देखिए इस तरीके से इतना इतना हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें नीचे साइड में भी सिलाई लगा देनी है और हमें दोनों इस तरीके से जो हम कैप के पार्ट बनाए हैं दोनों साइड में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं इस तरीके से दोनों कैप के पार्ट में निशान लगाकर सिलाई लगा ली हूँ और इस तरीके से आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। तो देखिए मेरे आवाज़ को सुनने से ज़्यादा वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आइडिया जो गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपका यहाँ पे 1 रुपये पैसा नहीं लगने वाला है। जो चीज़ आप फेंकने वाले थे उस चीज़ से आप अपने बच्चों के लिए अपने लिए बहुत ही सुंदर से जूते बना सकते हैं। तो देखिए मैं जूते बना रही हूँ और ये मेरी कैप थोड़ा छोटी थी, मतलब बच्चों की थी तो वो छोटी कैप थी। अगर आपके पास और भी बड़ी बड़ी कैप हैं तो आप अपने लिए मतलब बड़ों के लिए बहुत ही अच्छे से जूते बना सकती हैं। अब यहाँ पे हमें लेनी है फोम। हमारे घर में जैसे कपड़े वगैरह आते रहते हैं तो फोम इस तरीके से मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ, इस तरीके से संभाल कर रख देती हूँ। कभी ना कभी इस तरीके से जुगाड़ में लगा ही लेती हूँ पुरानी चीज़ों से।
और इस तरीके से पैरों की नाप लेकर आपको इस तरीके से कट कर लेना है। अगर आपके पास फोम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुराने कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं पुराना कपड़ा भी लगाऊंगी और आपके पास तमाम स्वेटर वगैरह शॉल वगैरह पड़े ही रहते हैं, तो उनको कट करके आप इस तरीके से पैरों की नाप लेकर कटिंग कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। और इनको बनाना इतना आसान है, इनको बनाने में ना ही हमारा घंटों समय बर्बाद होता है और ना ही 1-2 दिन लगने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको 10-15 मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगी। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सिलाई भी करनी होती है, आप इनको हाथ से सिलाई करके भी अच्छे से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो हम फोम कट किए हैं अंदर साइड में रखकर चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से इस तरीके से इन कैप को रख के चारों तरफ हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे दोनों जूते बनकर तैयार हो गए हैं। मैं दोनों जूतों में अच्छे सिलाई लगा ली हूँ। अब इस तरीके से हमें इनको सीधा कर लेना है और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसे नंगे पैर टहलते रहते हैं, तो आप इनको उन बच्चों को पहना दीजिए। आपके बच्चे बहुत ही आराम से इनको पहने रहेंगे, सारा दिन चाहे जैसे टहलते रहेंगे। और गैस ये जूते इतना ज़्यादा गर्म रहते हैं कि इनको पहनने के बाद हमारे पैरों में एक भी ठंडी नहीं लगने वाली है और कंफर्टेबल बहुत ही ज़्यादा रहते हैं।